हेलो स्टूडेंट्स। सो अवर नेक्स्ट पार्ट इज सेल के जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें नेक्स्ट जो पार्ट है कंपोजिशन है वो है सेल वॉल। ठीक है, तो सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। तो सेल वॉल भी किसने देखी होगी? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, तो सेल वॉल वाज फर्स्ट सीन इन कॉक सेल्स बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, बैक्टीरिया एंड फंजाई। ठीक है, किस में प्रेजेंट होती है? प्लांट सेल्स में, बैक्टीरिया में एंड फंजाई में। इट इज एन एडिशनल प्रोटेक्टिव वॉल प्रेजेंट आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सो ये क्या है? एडिशनल प्रोटेक्टिव वॉल है जो किसके आउटसाइड में प्रेजेंट है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनसाइड में होती है और सेल वॉल जो है वो बाहर प्रेजेंट होती है। ठीक है, सेल वॉल इज अ थिक नॉन लिविंग रिजिड एंड परमिएबल कवरिंग मेड अप ऑफ सेलुलोज। ठीक है, एक तो वो थिक है, नॉन लिविंग है, रिजिड है, ठीक है, बहुत ही टाइट है, और परमिएबल है। परमिएबल क्या होता है? जो अलाउ कर दे सभी सब्सटेंसेस को। और कवरिंग किससे बनी हुई है? सेल वॉल किससे बनी हुई है? सेलुलोज से बनी हुई है। देखो यहाँ पे लिखा है ना, सेलुलोज, मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज जो है वो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम पॉलीसेकेराइड भी बोलते हैं। ठीक है, पॉलीसेकेराइड मतलब बहुत सारी सुगर्स मिलके एक साथ, पॉली मतलब बहुत, सेकेराइड मतलब सुगर्स। ठीक है, तो इसलिए उसको पॉलीसेकेराइड भी बोला। क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। ठीक है, स्ट्रक्चरल मतलब वो उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करने में हेल्प करता है। सेल वॉल इज फॉर्म्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में किससे बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन मतलब सुगर्स और अमाइनो एसिड्स जो है मिलके क्या पेप्टाइड बॉन्ड बना के आपस में, उसको बोलेंगे पेप्टाइडोग्लाइकन। किसको? शुगर और अमाइनो एसिड्स जब आपस में पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे तो उसको बोलेंगे पेप्टाइडोग्लाइकन। सेल वॉल जो है बैक्टीरिया में किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन की। और ब्लू ग्रीन एल्गी में भी पेप्टाइडोग्लाइकन की। ठीक है, बट फंजाई में जो है वो किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। किसकी? काइटिन की। तो ये जो है केमिकल कंपोजिशन बताइए आपको सेल वॉल की। ठीक है, आपने जो मैंने पीछे एक्टिविटी भी बताई थी कि जो अनियन पील लेते हैं तो उसमें आपने देखा था ना सेल्स के शेप कैसी आई थी, कुछ इस टाइप की आई थी, है ना? तो ये जो है, ये जो बाहर की लाइनिंग है ये क्या है? सेल वॉल है। ठीक है, जो एक सेल को दूसरे सेल से अलग करे उसको बोलेंगे सेल वॉल। ठीक है, अगर आप लेमैन लैंग्वेज में बोलना चाहो तो सेल वॉल क्या हुई? एक सेल को डिफाइन करे, जो उसकी शेप को डिफाइन करे। ठीक है, सो मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताऊं अगर सेल वॉल का, तो वो कुछ इस टाइप का होगा। इस तरह का। ठीक है, ये अगर मान लो ये दो सेल हैं, ठीक है, तो ये जो बीच का पोर्शन है ये है प्रोटोप्लाज्म, और ये जो आप इरेगुलर कवरिंग सी देख रहे हो ये है सेल, सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, इसके अंदर होती है सेल मेम्ब्रेन जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये ब्लैक कलर की देख रहे हो ना आप, यहाँ पे ऐसे होगी प्रेजेंट, ऐसे, इसको बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके बाहर जो आई वो हुई सेल वॉल। ठीक है, तो ये जो पिंक कलर का आप देख रहे हो इरेगुलर सा, तो ये सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल जो है किसी किसी सेल्स में है प्रेजेंट होती है, सब में नहीं प्रेजेंट होती। ठीक है, फिर आ गई प्राइमरी वॉल। ये ग्रीन कलर की जो आप देख रहे हो इसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी वॉल। ठीक है, नेक्स्ट है मिडल लैमेला। एक सेल और दूसरे सेल के बीच वाले पोर्शन को क्या बोल रहे हैं हम? मिडल लैमेला। ठीक है, आप यहाँ पे येलो कलर का देख रहे हो ना, जो ये येलो पोर्शन है सारा एक सेल और दूसरे सेल के बीच में, उसको क्या बोला? मिडल लैमेला। ठीक है, और ये जो आप लाइनिंग्स देख रहे हो एक सेल से दूसरे सेल में ओपनिंग हो रही है, इसको बोलेंगे प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या बोलेंगे? प्लाज्मोडेस्मेटा। ठीक है, सो ये सेल वॉल का स्ट्रक्चर है।
जरूरी नहीं है कि आपको यही कलर डालने हैं इसमें, आप कोई भी कलर का बना सकते हो। सो young growing cells, meristematic cells, photosynthesizing cells, some storage cell, all parenchymatous cells, and some other plant cells possess only a primary cell wall made up of cellulose। देखा आपने ना कि प्राइमरी सेल वॉल सेकेंडरी जो है किसी किसी में प्रेजेंट होती है, बाकियों में प्राइमरी सेल वॉल। तो यहाँ पे बोला कि ये जितने भी सारे सेल हैं ये प्लांट सेल के नाम है, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक, फोटोसिंथेसाइजिंग, सम स्टोरेज सेल्स, ये सारे प्लांट सेल हैं। तो इनमें क्या होती है, सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो किससे बनी है, सेलुलोज से। द प्राइमरी सेल वॉल ऑफ एडजेसेंट सेल्स आर सीमेंटेड थ्रू मिडल लैमेला। मैंने बताया ना कि इन दोनों के बीच में जो पोर्शन है उसको क्या बोला, मिडल लैमेला। However, many mature plants, especially dead cells of xylem, cork and sclerenchyma, possess an additional secondary wall, ठीक है। तो ये जो xylem, cork and sclerenchyma है, इनके सेल्स में क्या होती है, सेकेंडरी वॉल होती है, ठीक है। और ये जनरली डेड सेल्स होते हैं, ठीक है। इनर टू द प्राइमरी वॉल, प्राइमरी वॉल के अंदर वाली साइड को जो है क्या होती है, सेकेंडरी वॉल, ठीक है। Functionally, the primary cell wall provides mechanical strength and protection to the protoplast, ठीक है। वो क्या प्रोवाइड करती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, खड़े रहने की ताकत जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, एंड प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है। दिस वॉल इज पोरस, पोरस मतलब जो मैंने आपको बताया ना प्लाज्मोडेस्मेटा, तो वो पोरस हुई, एंड कंसीडर एज परमिएबल मेम्ब्रेन विच अलाउज बोथ सॉल्वेंट एज वेल एज सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट। परमिएबल क्या है, जिसके थ्रू जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों जो है पास हो जाए। द सेकेंडरी वॉल डिपॉजिटेड ऑन द इनर फेस ऑफ द प्राइमरी वॉल इज कंपोज्ड ऑफ लिग्निन एंड स्यूबेरिन सब्सटेंसेस। तो जो सेकेंडरी वॉल है उसकी कंपोजिशन क्या है, लिग्निन and suberin substances, ठीक है। Due to presence of lignin and suberin, the secondary wall becomes impermeable। अब वो क्या होगी, impermeable है, वो कोई भी जो है मॉलिक्यूल्स को जो है अलाउ नहीं करती है, इसलिए जो है उन अगर वो सारी की सारी वॉल में प्रेजेंट होगी तो सेल क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। तो आपने जो ऑस्मोसिस का एक्सपेरिमेंट किया है या कर रहे हो आप, उसमें देखा होगा कि जो जब आप उसमें शुगर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन डालते हो ना शुगर का, तो वो क्या श्रिंक हो जाती हैं। अगर वो श्रिंक हो जाती हैं तो मतलब उसमें जो वाटर था वो सारा बाहर आ जाएगा। वो कैसे आएगा, वो जो सेल वॉल होगी वो क्या कर जाएगी, श्रिंक को कर जाएगी, है ना। तो उसको ही क्या बोल रहे हैं, प्रोसेस को प्लाज्मोलाइसिस बोल रहे हैं, ठीक है। सो जनरली जो है क्या होते हैं, सेल्स जो है होल्ड, ये सेल वॉल जो है होल्ड करके रखती है उस वाटर को अंदर, ठीक है। तो उस होल्डिंग को टर्गर प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। वो वाटर जो अंदर है सेल के, वो क्या प्रेशर अप्लाई करेगा सेल वॉल पे, तो उस प्रेशर को क्या बोल रहे हैं, टर्गर प्रेशर या फिर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। तो वो सेल वॉल क्या करती है, उसको पकड़ के रखती है जब तक कि जो है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ना डाला जाए उन सेल्स में, ठीक है। जब जैसे ही कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन डाल देते हैं तो क्या होता है, बाहर का जो सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन होती है वो कम होती है और अंदर की ज़्यादा होती है। अगर अंदर की ज़्यादा है तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, हाइयर टू लोअर, ठीक है। तो हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जो है वाटर चला जाता है और सेल श्रिंक कर जाता है, उसको क्या बोला, प्लाज्मोलाइसिस। The process of shrinkage of protoplast from the cell wall due to exosmosis caused by hypertonic solution is called plasmolysis, ठीक है। Thus, because of the presence of cell wall, the plant cells can withstand much greater changes in the external medium as compared to animal cells, ठीक है। इसीलिए जो है प्लांट सेल्स क्या विदस्टैंड कर पाते हैं ग्रेटर चेंजेस, क्यों, क्योंकि उनके पास क्या है, सेल वॉल है। इसके प्रूव करने के लिए जो है रियो लीफ का जो है हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। उसमें भी सेम उसकी जो है पील निकालेंगे जैसे अनियन पील निकाली थी, और उसमें जो है वाटर के साथ उसको माउंट कर देते हैं, ठीक है। फिर उसको जो है कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन डाल देते हैं, ठीक है। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन डालने के बाद
वो कुछ इस तरह का हो जाता है, ठीक है। अगर ये जो है सेल वॉल है तो ये अंदर का जो वैक्यूल है वो इतना श्रिंक कर जाएगा और जो यहाँ पे जो प्रोटोप्लास्ट था वो सारा बाहर आ जाएगा, ठीक है। वो सारा लीक कर जाएगा, श्रिंक, इसी वजह से जो है श्रिंक हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस आपने जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया था अनियन पील का, उसमें देखा होगा कि एक ब्लैक सा डॉट नजर आया था, ठीक है, सैफरिन डालने से, या हम आयोडीन सॉल्यूशन भी डालते हैं उसमें, ठीक है। तो न्यूक्लियस क्या हुआ, ये जो 4 कंपोनेंट से बना होता है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर क्रोमेटिन, ठीक है। सो जो ट्रू न्यूक्लियस है वो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है, ठीक है। अभी हम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स की बात करेंगे, ठीक है, बट अभी बता रही हूँ कि न्यूक्लियस जो है, ट्रू न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट्स में। किसमें? प्रोकैरियोट्स में जो है एब्सेंट होता है। इट इज प्रेजेंट इन ऑल द यूकैरियोटिक सेल्स एक्सेप्ट मैमेलियन आरबीसीज, sieve tube cells of phloem and tracheids and vessels of xylem। किसमें नहीं प्रेजेंट होता है? मैमेलियन के आरबीसी में, रेड ब्लड कार्पसल्स, रेड ब्लड सेल्स, और सीव ट्यूब सेल्स ऑफ फ्लोइम में, ट्रैकीड्स एंड वेसल्स ऑफ जाइलम में, ठीक है। और जनरली जो है इसकी पोजीशन क्या होती है? सेंटर में होती है और शेप ओवल या स्फेरिकल होती है, ठीक है। और इसकी डिस्कवरी की रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। न्यूक्लियस इज द मोस्ट कॉन्स्पिकस एंड द लार्जेस्ट ऑर्गेनेली ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल। सो क्या है? ये लार्जेस्ट ऑर्गेनेली है। क्यों? क्योंकि इसको जो है हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं, बल्कि जो और ऑर्गेनेलीज होती हैं सेल की उनको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से नहीं देख पाते हैं। वो उसको उनको देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए क्या है? लार्जेस्ट ऑर्गेनेली है। इट डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल ऑल द सेलुलर एक्टिविटी। या आप इसको ये मान के चल चल सकते हो कि ये सेल का जो है ब्रेन है, ठीक है। जितने भी एक्टिविटी सेल के अंदर होगी वो सारी कौन कंट्रोल करेगा? न्यूक्लियस कंट्रोल करेगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्टर ऑफ सेल बोलते हैं, ठीक है। सो न्यूक्लियस जो है 4 कंपोनेंट से बना हुआ है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि 2 लेयर्ड होती है, एनवेलप। फिर आ गया न्यूक्लियोप्लाज्म जो सेमी फ्लूइड प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर। फिर आ गया न्यूक्लियोलस, जिस तरह से ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ब्लैक सा डॉट, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस, है ना। स्फेरिकल होता है, नेक्ड होता है और डार्कली स्टेन्ड होता है, ठीक है। तो ये जनरली स्टोर हाउस होता है राइबोसोमल आरएनएस का, ठीक है। किसका? राइबोसोमल आरएनएस का। तो ये इसीलिए जो है इसका फंक्शन क्या हो गया? हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम। किसका? न्यूक्लियोलस का। न्यूक्लियोलस का फंक्शन हुआ सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है। और न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमेटिन वगैरह, फाइबर्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोलाई वगैरह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो आपने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखी उस पर जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये जनरली हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख पाते हैं, ठीक है। जो सेल वॉल के बाहर, न्यूक्लियस के बाहर वाली मेम्ब्रेन के साथ जो है ये कवरिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। इनके ऊपर जो ये जो डॉट, रफ क्यों बोला? क्योंकि इनके ऊपर क्या है? राइबोसोम्स। और स्मूथ क्यों बोला? क्योंकि स्मूथ में जो है राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको बुक में ना समझ आए तो आप इस तरह से स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो ये जो बाहर वाली और बीच बीच में जो है स्पेस होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर। तो ये बाहर वाली कवरिंग है, इसको बोला आउटर मेम्ब्रेन, अंदर वाली को इनर मेम्ब्रेन। और इन दोनों के बीच में ये जो स्पेस है इसको बोलेंगे पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। क्या बोलेंगे? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। और ये न्यूक्लियोलस है और ये क्रोमेटिन फाइबर्स हैं। क्रोमेटिन फाइबर्स जो हैं किससे बने होते हैं? क्रोमोसोम से। क्रोमोसोम का अगर आपको मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो वो कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। इस टाइप का क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है। तो ये क्रोमेटिन फाइबर किससे बना हुआ है? क्रोमोसोम से। और क्रोमोसोम किससे बने होते हैं? डीएनए वगैरह, डीएनए और प्रोटीन से, ठीक है।
और डीएनए बने होती हैं जीन्स में, ठीक है, जीन्स से बनी होती हैं डीएनए। सेगमेंट्स होते हैं डीएनए में, उनको बोलते हैं हम जीन्स, ठीक है। और यहाँ पे देखो, अगर ये डॉट डॉट इसलिए लगाया है क्योंकि इसके बीच जो है फ्लूइड है, तो ये क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, ठीक है। क्या है, न्यूक्लियस के अंदर का जो फ्लूइड है, जिसके अंदर क्रोमेटिन फाइबर या न्यूक्लियोलस वगैरह प्रेजेंट है, उसको क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोल रहे हैं, ठीक है। सो फंक्शंस क्या आगे न्यूक्लियस के, द न्यूक्लियस कंट्रोल सेल मेटाबॉलिज्म एंड अदर एक्टिविटीज ऑफ द सेल, hence it is called master or director of the cell। क्या कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो होता है खाना बनाने की प्रोसेस को बोलते हैं, ठीक है। खाना बनाना और उससे एनर्जी निकालना और उस एनर्जी को यूज करना अपना काम करने के लिए, ठीक है, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो इसलिए क्या बोलते हैं न्यूक्लियस को, डायरेक्टर ऑफ द सेल। क्रोमेटिन पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस पोजेसेस ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो किस में होती है, प्रेजेंट क्रोमेटिन पार्ट में, ठीक है। आप बोलते हो ना डीएनए से पता लग सकता है, कैसे पता लगता है, क्योंकि उनमें बेसिक जीन्स जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो हर इंडिविजुअल में अलग होती है, ठीक है। तो इसीलिए जो है हम पता लगा सकते हैं डीएनए की वजह से। दैट इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसके लिए रिक्वायर है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, इट्स रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड बिहेवियर, ठीक है। सो इसका फंक्शन क्या हो गया, क्रोमेटिन पार्ट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इट्स रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड बिहेवियर। नेक्स्ट, न्यूक्लियस प्लेज अ सेंट्रल रोल इन द सेलुलर रिप्रोडक्शन, डिवीजन ऑफ सिंगल सेल टू फॉर्म टू सेल्स, ठीक है। सेलुलर रिप्रोडक्शन मतलब एक सेल से दो सेल बनने उसको बोलेंगे, ठीक है। तो न्यूक्लियस जो है इसमें भी हेल्प करता है। अलॉन्ग विद एनवायरमेंट न्यूक्लियस आल्सो डायरेक्ट्स द केमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल, ठीक है। एनवायरमेंट के साथ साथ वो जो है केमिकल एक्टिविटीज को भी डायरेक्ट करता है। दिस डिटरमाइंस द डेवलपमेंट एंड फ्यूचर फॉर्म ऑफ द सेल, ठीक है। तो ये क्या डिटरमाइन करेगा कि फ्यूचर में जो है सेल किस शेप का होगा, ठीक है, और उसकी डेवलपमेंट किस टाइप की होगी। नेक्स्ट बात की हमने प्रोटोप्लाज्म की, है ना। प्रोटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा, तो वो क्या है, ऑल सेल्स, जितने भी सेल्स हैं उनमें क्या है, प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है। क्या है ये, एक इट इज अ जेली लाइक विस्कस कलरलेस सेमी फ्लूइड substance in which various cell organelles and inclusions remain in colloidal form, ठीक है। क्या है ये, जेली लाइक विस्कस कलरलेस फ्लूइड है, और उसमें जो है सारे सेल के जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं वो सारे इसी में प्रेजेंट होते हैं। प्रोटोप्लाज्म इंक्लूड्स ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल इंक्लूडिंग सेल मेम्ब्रेन भी इसी में आती है। हाउएवर प्रोटोप्लाज्म डज नॉट इंक्लूड सेल वॉल, सेल वॉल इसमें नहीं आती, बस क्या आती है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रोटोप्लाज्म कैन बी डिस्टिंग्विश्ड इन टू फॉर्म्स, ठीक है, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या हुई, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में, ठीक है, वो स्पेस को क्या बोल रहे हैं, साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म किसके बोल रहे हैं, न्यूक्लियस के अंदर के प्रोटोप्लाज्म को, ठीक है। जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है उसको बोल रहे हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। सो यहाँ पे कंपोजिशन भी बताई हुई है साइटोप्लाज्म की, क्या होती है, वेरियस, इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सच एज वाटर, सॉल्ट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड अ वेराइटी ऑफ एंजाइम्स। केमिकली cytoplasm contains about 90% water, 7% proteins, 2% carbohydrates and lipids and 1% inorganic materials, minerals, vitamins, etc. ठीक है। So cytoplasm contains many specialized membrane bound living parts called cell organelles, ठीक है। तो cytoplasm में क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन बाउंड लिविंग पार्ट्स, ठीक है, सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। ईच ऑफ द सेल ऑर्गेनेली हैज अ कैरेक्टरिस्टिक शेप एंड स्पेसिफिक फंक्शन। तो इसके बाद जो है हम सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ेंगे, बट उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, अब बात कर लेते हैं हम प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में, ठीक है।
अब इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि अब हमने सेल वॉल, न्यूक्लियस वगैरह के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। उनके बेसिस पे जो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स को जो है डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन से हुए? द ऑर्गेनिज्म whose cells lack a न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब न्यूक्लियस के बाहर की जो मेम्ब्रेन है, जो जिन सेल्स में नहीं प्रेजेंट होती, जिन ऑर्गेनिज्म के सेल में, उनको क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोट्स। क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोट्स। दीज सेल्स हैव प्रिमिटिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। प्रिमिटिव मतलब बहुत पुरानी। सबसे पहले जब बोलते हैं कि सेल्स बनना स्टार्ट हुए थे, तो सबसे पहले जो है उनकी न्यूक्लियस में जो है मेम्ब्रेन नहीं होती थी, इसीलिए जो प्रिमिटिव बोल रहे हैं। प्रिमिटिव क्यों बोल रहे हैं? जब सेल की उत्पत्ति हुई, ठीक है, जब सेल बनना स्टार्ट हुआ था, जब सेल के लाइफ ओरिजिनेट हुई थी, सेल ओरिजिनेट हुए थे, ठीक है, इसलिए उसको प्रिमिटिव बोल रहे हैं। The genetic material is equivalent to a single molecule of DNA. These cells do not have a well organized nuclear region due to absence of nuclear membrane, ठीक है। वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियर रीजन नहीं होता क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, और इनके भी सेल्स में जो है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिज भी नहीं होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियोलस एक्सेट्रा, ठीक है। So many of the functions of these cells are performed by poorly organized parts of cell cytoplasm, ठीक है। तो इनके जो functions होते हैं वो जनरली साइटोप्लाज्म में के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, ठीक है। द क्लोरोफिल इज फाउंड अटैच्ड टू द membranous vesicles एंड नॉट प्लास्टिड्स एज इन यूकैरियोट्स। तो जो क्लोरोफिल है वो किससे अटैच्ड होते हैं? वेजिकल्स से, ना कि प्लास्टिड से, जैसे कि यूकैरियोट्स में प्लास्टिड से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर एग्जांपल्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो यहाँ पे देखो आप स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ है, ये न्यूक्लियाइड है, इसमें ये क्रोमेटिन मटेरियल है, ये सेल वॉल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है नहीं, ना कोई ऑर्गेनेलिज है, सिर्फ राइबोसोम्स हैं, और ये फिम्ब्रे सेल वॉल से निकलती हुई फ्लैजेला टाइप, उनको बोल रहा है फिम्ब्रे, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स क्या हुए अब? ऑर्गेनिजम्स हुज सेल्स हैव अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन are called eukaryotes. In these cells, the genetic material is made up of 2 or more DNA molecules, ठीक है। सो इनका जेनेटिक मटेरियल किससे बना होता है? टू और मोर डीएनए मॉलिक्यूल्स। वहां पे सिर्फ सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल था, यहाँ पे 2 और मोर। द न्यूक्लियर मटेरियल इज एनक्लोज्ड इन अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे क्या है? प्रेजेंट है। These cells have a well organized nucleus. अब well organized शेप है न्यूक्लियस की। These cells have well developed membrane bound organelles. इसमें इनमें क्या है? ऑर्गेनेलिस भी प्रेजेंट है, सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सेल ऑर्गेनेलिस के नाम है, ठीक है। लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियोलस एक्सेट्रा। यूकैरियोटिक सेल्स अक्कर इन प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई एक्सेट्रा, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या आ गए? प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई एक्सेट्रा। तो आपको जो है इनके बीच में डिफरेंस लिखना है, ठीक है। ये यहाँ पे दिया भी हुआ है। साइज ऑफ द सेल इज, प्रोकैरियोटिक सेल का साइज स्मॉल होता है, इधर लार्ज होता है। न्यूक्लियस यहाँ पे एब्सेंट होता है ना, और यहाँ पे प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती प्रोकैरियोटिक सेल्स में, और उधर प्रोकैरियोटिक सेल्स में सिंगल क्रोमोसोम होते हैं, वहाँ मोर देन 1 क्रोमोसोम होते हैं। न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में, और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट। सेल डिवीजन नहीं हो पाता है, ठीक है, बट यूकैरियोट्स में सेल डिवीजन हो जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो है अगर न्यूक्लियस ही अच्छे से प्रेजेंट नहीं है तो डायरेक्टर, इसीलिए बोला ना डायरेक्टर ऑफ द सेल, अगर न्यूक्लियस अच्छे से प्रेजेंट नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, अच्छे से डेवलप नहीं है, तो वो सेल डिवीजन कैसे करेगा, है ना। इसलिए जो है सेल डिवीजन नहीं हो पाता है, ठीक है।